हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और OMR शीट कल इवनिंग में आ गई। जब मैं लाइव सेशन में था तभी आ गई थी और मैंने कल आपको इन्फॉर्म हैंड टू हैंड कर भी दिया था और कम्युनिटी पेज पे भी पोस्ट कर दिया था। सो बेसिकली OMR शीट तो आ गई। OMR शीट के साथ एक ऑप्शन और आया है कि OMR शीट को आपको चैलेंज कैसे करना है। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि OMR शीट को चैलेंज कैसे करना है और हम कैसे देखेंगे हमें चैलेंज करना है या नहीं करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वीडियोज़ में इस बात का डिस्कशन हुआ ही नहीं है कि उसको कैसे देखना है कि करें या नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी हम आंसर की कर चुके हैं। तो आप OMR को चैलेंज कैसे करेंगे और क्यों करेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और हम आज डिस्कस करेंगे बॉन्ड के बारे में कि बॉन्ड क्या है, रूरल बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड और नॉर्मल बॉन्ड्स क्या हैं, प्राइवेट में होते हैं या नहीं होते हैं, डीम्ड में होते हैं या नहीं होते हैं और गवर्नमेंट में होते हैं तो क्या कंडीशंस में गवर्नमेंट में बॉन्ड्स होते हैं और कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी है जहाँ बॉन्ड होते हैं। और हमें कॉलेज सेलेक्ट करते हुए वो वाला पार्ट भी देखना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, कल शाम लगभग 6:30 के आसपास OMR शीट डिक्लेयर हुई। एक नोटिस भी डिक्लेयर हुआ OMR शीट के साथ, उसी के साथ रेस्पॉन्स शीट भी आई। रेस्पॉन्स शीट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। OMR शीट वो OMR शीट है जो आप एग्जाम में लिख के आए थे और जो स्कैन हुई वो है OMR शीट। रेस्पॉन्स शीट क्या है, जो सॉफ्टवेयर है जिससे स्कैन हुए उसने आपके कौन से क्वेश्चन के आंसर को कैसे लोड किया और कैसे सेव किया, वो रेस्पॉन्स शीट है। यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 का 4 OMR शीट में 4 टिक है तो रेस्पॉन्स शीट में भी क्वेश्चन नंबर का 1 का 4 ही आंसर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा हर साल होता है, कुछ केसेस में होता है। आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे मैंने OMR शीट भरी और मेरी स्कैन होके आ गई, पहले तो मुझे लॉगिन में जाना है, लॉगिन में जाके उसको डाउनलोड कर लेना है और OMR डाउनलोड हो जाएगी। जब OMR डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो रेस्पॉन्स शीट है उसको देखना है और उसमें यह देखना है जो डेटा उसमें सेव हुआ है वो डेटा वही है जो कि आपके OMR शीट में है। यानी जो क्वेश्चंस आपने टिक किए हैं ABCD वो सेम ऑप्शंस उसमें सेव हैं या नहीं है, यानी वो सेम नंबर पे है या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन के 4 का आंसर आपने D टिक किया है OMR शीट में, लेकिन जो रेस्पॉन्स शीट है उसमें 4 का आंसर B या C नोट किया है, इसका मतलब है उसने नोट ही नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि उसने वो रीड ही नहीं किया, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, जो कि 7 तारीख की शाम को 6 बजे तक अलाउड है। यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात नहीं है, आंसर की डिफरेंट चीज थी, OMR शीट डिफरेंट चीज है। ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगा होगा कि जो वहां पर OMR शीट में है वही रेस्पॉन्स शीट में है। इसका बाकायदा पूरा डिक्लेरेशन, पूरा डिस्क्रिप्शन OMR शीट का जो नोटिस आया है उसमें दिया हुआ है। इसीलिए OMR शीट को चैलेंज करने के लिए कहा जाता है कि आपको OMR शीट को चैलेंज करना है। तो वो कैसे चैलेंज करेंगे, वो ऐसे ही चैलेंज करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन, आपका जो आंसर OMR शीट में है जिस क्वेश्चन का, वही आंसर रेस्पॉन्स शीट में है या नहीं है। अगर वो आगे पीछे है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए पर क्वेश्चन 1000 रुपए का पेमेंट आपको करना है और आप उसको इजीली चैलेंज कर सकते हैं, जिसका वो रेस्पॉन्स करके देंगे। यानी ये तो फाइनल हो गया कि जो रिजल्ट है वो 7 तारीख के बाद आएगा। इसका मतलब है जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ 8 से लेकर 12 के बीच, रिजल्ट उसी के दौरान आना है। उम्मीद करते हैं 9 या 10 को आना चाहिए, 10 तारीख तक होप सो आना चाहिए। ये हो गया। OMR शीट चैलेंज करनी है या नहीं करनी है इस आधार पे आधारित होगा कि रेस्पॉन्स शीट में आपकी OMR शीट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद ही आप अपील करेंगे। किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछ सकता है। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर दिए हुए हैं। पेड सर्विसेज लेनी हो तो आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, वो भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसकी भी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पर्सनलाइज फॉर्म अवेलेबल है, आप उसको भर के हमसे क्वेरी कर सकते हो, सर्विसेज ले सकते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया OMR शीट करनी है या नहीं करनी है। ये मेन पार्ट है और ये मेन पॉइंट है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। थोड़ा टाइम लगेगा, आधे घंटे का, लेकिन इसको निकाल के मैच कर लीजिएगा। इसलिए उन्होंने चैलेंज का ऑप्शन दिया है क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं दिक्कत चैलेंज में होती है। और ये कहाँ से करेंगे आप,
लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके जाके ओएमआर शीट को डाउनलोड करेंगे, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेंगे और उसके बाद उसको रिस्पॉन्स शीट से मैच करेंगे और वहीं पे चैलेंज का ऑप्शन आ रहा है, चैलेंज को क्लिक करके कौन से सेट का कौन सा क्वेश्चन पेपर है वो आप डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल के वहाँ पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पर क्वेश्चन 1000 रुपीज का वो चार्ज लेते हैं, वो आप चार्ज करके चैलेंज कर सकते हैं। जो आंसर की पे आपने चैलेंज किया था वो माना गया है या नहीं माना गया है, इसके चांसेस आज इवनिंग तक या कल तक हैं, मालूम चल जाएगा कि वो ले लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। इसका जवाब आज शाम या कल तक आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जब ओएमआर शीट आ जाती है कि रिजल्ट लगभग 90% रेडी है, बस उन्हें एक बार वेरीफाई करके उसको डिक्लेरेशन करके निकालना है, कंप्लीटली वेरीफाई करके। इसका मतलब अब ये मान के चलें बहुत जल्द डिक्लेरेशन हो जाएगी रिजल्ट की, तो अब ज़्यादा वेट नहीं है, हफ्ता भर और बस। आज ट्यूसडे हो गया है, मैक्सिमम सैटरडे संडे तक का वेट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। एक बात और है, ओएमआर शीट के आने से बहुत बच्चों के रैंक्स में फर्क आया है, बहुत बच्चों के मार्क्स में फर्क आया है। जो बच्चे 590 कह रहे थे, जो क्वेश्चन पे टिक करके आए थे, वो कह रहे हैं कि 580 आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 570 आ रहे हैं, कहीं ना कहीं 2 4 5 6 नंबर का फर्क आया है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका सेम भी है। तो इससे ही फर्क पड़ता है, इससे भी एनालिसिस पे प्रॉपर फर्क पड़ेगा और इससे भी चीजों में झटका लगता रहता है। अब बात करते हैं बॉन्ड डिटेल्स के बारे में कि बॉन्ड डिटेल्स क्या है, व्हाट इज बॉन्ड। बेसिकली गवर्नमेंट का ये रूल आ गया है, जब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को सर्व करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद आपको गवर्नमेंट को एक बॉन्ड सर्व करना होता है, जिसमें वो आपको बेसिक सैलरीज पे करते हैं और अच्छी खासी सैलरी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सैलरीज पे करते हैं, और आपको 1 साल की जॉब रूरल सर्विस बॉन्ड, जो गांव एरियाज हैं उनके रूरल सर्विस बॉन्ड्स के, वो पूरे करने होते हैं, ये कंपलसरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो उसके एवज में एक पेनल्टी अमाउंट फिक्स होता है अमाउंट का, वो आपको पे करके आना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा ही उत्तराखंड में था, 5 साल का था 2 करोड़ रुपए का, लेकिन वो लागू नहीं, इस साल से वो लागू नहीं होगा। वहां की फीस 4 लाख रुपए कर दी गई है डायरेक्टली, और वो इसी कंडीशन में की गई है कि बॉन्ड अप्लाई नहीं होगा। ये काम उत्तराखंड में हुआ। ऐसे ही रूल्स प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस के अंदर भी हैं, लेकिन वहां क्या है, वहां रूरल बॉन्ड्स नहीं है, वहां इन सर्विस बॉन्ड्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर ही आपको जॉब करनी है, और उसमें जो कॉशन मनी और डिपॉजिट वो लेते हैं, वो रख लेते हैं सिक्योरिटी को और आपको वे ऑफ कर देते हैं। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सब जगह नहीं है, कुछ जगहों पे हैं, और वो इजी भी हैं, मतलब आपको बहुत इजीली छोड़ भी देते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज लेने से पहले बॉन्ड का क्राइटेरिया देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जगहों पे ऐसे भी रूल्स हैं कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं और जब तक बॉन्ड पूरा नहीं करेंगे, आप पीजी के लिए अप्लाई अगर कर भी देते हैं, तो बाद में आके आपको बॉन्ड पूरा करना है। ये रूल्स भी है, उसको इन सर्विस कोटा कहते हैं लोग, इन सर्विस कोटा। फायदा भी मिलता है, यूजी कर ली, 2 साल का बॉन्ड कर लिया, तो आप बाकायदा इन सर्विस कोटा में आ गए और आपको फायदा मिलता है। जो नंबर नॉर्मल बच्चे के आएंगे, आपके ज्यादा आएंगे, तो आपके कम नंबर भी ज्यादा के बराबर काउंट होंगे, वो पर ईयर के हिसाब से मार्क्स ऐड करते हैं, वैसे काउंट हो जाता है। तो आपको बता देता हूं कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड है। पहला, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एक कॉलेज है पोर्ट ब्लेयर में, जहां पे बेसिकली मैं हूं। 1 साल का बॉन्ड है और 10 साल 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। अगर आप बॉन्ड पूरा नहीं करते हैं तो आपको 10 लाख रुपीस देने पड़ेंगे बॉन्ड को तोड़ने के लिए। दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो ईएसआई ग्रुप के हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी ईएसआईसी ग्रुप के हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें 3 साल का बॉन्ड और 10 लाख की पेनल्टी है। 3 साल आपको बॉन्ड सर्विस ईएसआई हॉस्पिटल्स में ही देनी होगी, अदरवाइज आपको 10 लाख का बॉन्ड पे करना होगा। ये फिक्स है, अगर आप 3 साल की सर्विस नहीं करते हैं तो। राजस्थान 2 साल का बॉन्ड है, 5 लाख रुपए पेनल्टी है। महाराष्ट्र 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। मध्य प्रदेश 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। कर्नाटका 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। जेएनके 1 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। लेकिन यहां इन सर्विस बॉन्ड नहीं, ये रूरल सर्विस बॉन्ड है। यहाँ के जो इंटीरियर विलेजेस हैं, गांव के एरियाज हैं, वहाँ आपको सर्विसेज देनी है। स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी परमिशन दे रखी है। अब आप पूछेंगे डिटेल कहाँ से मालूम चलेगी, तो जब आप एमसीसी की साइट खोलते हैं, वहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट आता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाइए, हर इंस्टीट्यूट के सामने टिक होगा बॉन्ड नो बॉन्ड, बॉन्ड नो बॉन्ड।
बॉन्ड, जहाँ पे बॉन्ड दिखा रहा है जिन कॉलेजेस के सामने, उनको क्लिक करें और देख लें। मैं जिन स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ यहाँ के सभी कॉलेजेस में बॉन्ड है। इसका मतलब है कि काफ़ी स्टेट्स के अंदर बॉन्ड, काफ़ी कॉलेजों में बॉन्ड है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़। 2 साल का बॉन्ड है, 10 लाख की पेनल्टी है। आसाम में एक ही कॉलेज है जिसमें बॉन्ड है, आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़, जिसमें 5 साल का बॉन्ड है और 30 लाख रुपए की पेनल्टी है। आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। ये डेटा मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने एमसीसी की साइट से, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं वहां से शॉर्टलिस्ट करके डेटा लिया हुआ है। ना कहीं से सुना है, ना कहीं से कॉपी किया है, वहीं से देख के लिया गया डेटा है ये आप लोगों को बताने के लिए। यूपी में बॉन्ड पहले नहीं था, अभी अप्लाई हुआ है बॉन्ड, मतलब करंट 2-3 साल से अप्लाई हुआ है। 2 साल का बॉन्ड है और 10 लाख की पेनल्टी है। 2 साल का बॉन्ड है यूपी के अंदर भी। तो बॉन्ड पूरा करना होता है गवर्नमेंट में जो बच्चे लेते हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलें, अगर आप गवर्नमेंट में कॉलेज ले रहे हैं तो पहले उन स्टेट्स को चूज करें जहां पर बॉन्ड्स नहीं हैं। मैंने जिन स्टेट्स का नाम नहीं लिया वहां पर बॉन्ड्स नहीं है, तो पहले आपको किसको चूज करना है? उन स्टेट्स को चूज करना है जहां बॉन्ड नहीं है। ये भी एक क्राइटेरिया है काउंसलिंग को करने का और समझ के चलने का। अदरवाइज बाद में पता चलेगा कि साल भर का करना है, 2 साल का करना है। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तभी आपसे इन सर्विस बॉन्ड के डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स को साइन करा लिया जाएगा। बेसिकली जो मैंने बताया ये 2 वीडियोस थी अलग अलग ओएमआर और बॉन्ड की, मैंने इसको क्लब किया है आपको समझाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। और ये बहुत ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जिसको ना लोग समझते हैं ना लोग ध्यान देते हैं। वीडियोस 100 वीडियोस आती हैं, लगता है डेली 100 वीडियोस आती हैं। अब तो देख देख के लाइव भी बहुत लोग आने लगे हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट्स हैं, रियल चीज़ें हैं, वो बहुत कम लोग समझाते हैं। समझाने के अलग तरीके हैं लोगों के, कुछ स्क्रीन पे समझाते हैं, कुछ वर्बल समझाते हैं, कुछ डेटा के साथ समझाते हैं, लेकिन कुछ जगह कहीं ना कहीं बातें हाइड हो जाती हैं। जैसे मैंने ओएमआर वाला टॉपिक आपको समझाया, वीडियोस बहुत आई हैं, कल से आते ही और लॉन्च हो गई थी, लेकिन समझाया बहुत कम लोगों ने कि क्यों चैलेंज करना है, चैलेंज कैसे करना है ये तो बता दिया, नहीं क्यों चैलेंज करना है ये नहीं बताया। क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन मेरे पास भी आया और व्हाट्सएप भी आया, सर हमने तो आंसर की चैलेंज कर दिया, ओएमआर चैलेंज क्यों करें? तो इसका रीज़न ये था जो मैंने आपको समझाया। और बॉन्ड क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता चलना ज़रूरी था। मैंने इसीलिए आपको बॉन्ड के ऊपर वीडियो बना के डाली कि जी बॉन्ड इसीलिए ज़रूरी है। तो बॉन्ड की डिटेल्स ये अवेलेबल हो गई। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। ये हम लगभग कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में अपलोड करेंगे। आज शाम को हम आपसे लाइव मिलेंगे, दोबारा से लाइव मिलेंगे आज शाम को, और डिस्कस करेंगे प्रॉपर चीज़ों को। आने का क्या टाइम होगा वो मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कम्युनिटी और इंस्टाग्राम के पेज पे, या 1-2 मिनट की वीडियो डाल दूंगा कि मैं कब आऊँगा लाइव, कितने बजे आऊँगा लाइव। तो लाइव डिस्कशन होगा जिसमें हम बात करेंगे ओएमआर आ गई है, चीज़ें आ गई हैं, अब एक्सपेक्टेड क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग में हो सकती हैं, कितना कितना रेंजेस निकलेगा। अब कहानी बदल गई है। जब ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी तब कट ऑफ का अंदाज़ा कुछ और लग रहा था, आंसर की आई तो कट ऑफ का अंदाज़ा कुछ लग रहा था। अब ओएमआर आई है तो लगभग फाइनल हो गया, तो लगभग कट ऑफ का अंदाज़ा कुछ लगेगा, लेकिन ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। 5-10 मार्क्स का इधर या उधर रहेगा। और जो कट ऑफ मैं बताता हूँ या कोई और भी बताता है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है, जो हमें लगता है, जो हमारे एनालिसिस होते हैं, मैक्सिमम सही होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। तो एक्सपेक्टेड है, उसको मानना नहीं है कि यही होगा। अंदाज़ा मिलता है, एक फ्रेम रेडी होता है कि हाँ ये चांसेस हैं, ये चीज़ें हैं, अब इसको इस हिसाब से देख के चल सकते हैं। ऐसे आपको समझना है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें। पेड सर्विसेज लेनी चाहते हो तो ले लें। बहुतों ने मुझसे ये पूछा है कि सर आप पेड सर्विसेज क्यों देते हैं? हम पेड सर्विसेज इसलिए देते हैं, पर्सनलाइज काउंसलिंग देने के लिए टीम चाहिए होती है, स्टाफ चाहिए होता है, और एक लिमिटेड वॉल्यूम में ही हम बच्चे ले सकते हैं। इसीलिए पेड काउंसलिंग लेते हैं कि जिससे प्रॉपर गाइडेंस दे सकें, प्रॉपर समझा सकें, टाइम टू टाइम आपकी हेल्प कर सकें, जिससे आप काउंसलिंग के किसी भी फेस में जाके ना फंसे, ना कोई दिक्कत हो। तो इसीलिए सर्विसेज चाहते हो तो ज़रूर ले लें। हमारी फीसेस हैं जो हम चार्ज करते हैं और आपको प्रॉपर गाइड करते हैं जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो। मेरी जिम्मेदारी आपको कॉलेज में भेजने तक की है। सो आप लेके काउंसलिंग जरूर ट्राई करें, एंड तक ट्राई करें। हो नहीं हो अलग बात है, नहीं होगा तो अगले साल हम सेम फीस में आपको असिस्ट करेंगे। इन बातों को जरूर देखें। 9675200801 हमारा नंबर है, 9690796426 हमारा
एक और नंबर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, स्क्रीन में दिख रहा है, इंस्टा टेलीग्राम का लिंक, ज्वाइन करें। सुबह बाय, टेक केयर, शाम को मिलेंगे। उससे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कितने बजे आऊंगा, लगभग 5 से 6 के बीच जरूर आऊंगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।